आखिर किन कारणों से उन 20,000 मजदूरों के हाथ कटवा दिए गए? क्या है ताजमहल के इतिहास की सच्चाई? कैसे बना ये इतना खास? क्या है इन 22 बंद दरवाजों का राज? आइए दोस्तों जानने की कोशिश करते हैं आज के इन वीडियो में इन सभी रहस्यों की सच्चाई। भारत के उत्तर प्रदेश का आगरा शहर, जो लगभग सभी देशों में प्रेम की निशानी, एक अद्भुत स्मारक ताजमहल के लिए प्रसिद्ध है। ताजमहल दुनिया के लगभग सभी स्मारकों में खास माना जाता है, जहां विश्व भर के लोग, खासकर कपल्स, इस शानदार महल को देखने आगरा आते हैं। दोस्तों, ताजमहल के निर्माण के पीछे का सबसे बड़ा सच शाहजहां और उनकी बीवी मुमताज महल के बीच का गहरा प्रेम था। शाहजहां का जन्म 5 जनवरी 1592 को हुआ था। दोस्तों, शाहजहां शब्द का अर्थ किंग ऑफ द वर्ल्ड होता है। वहीं मुमताज महल का जन्म अप्रैल 1593 को हुआ था। शाहजहां और अर्जुमंद बानो की शादी 1612 में हुई थी। शादी के बाद ही अर्जुमंद बानो का नाम मुमताज महल रखा गया। मुमताज महल मुगल बादशाह का 13वीं पत्नी थी। शाहजहां की जो 13वीं पत्नी मुमताज महल थी, इससे शाहजहां अपनी बाकी बीवियों से अधिक प्रेम करते थे। शाहजहां जहां कहीं बाहर जाते तो उसके साथ मुमताज जरूर जाती। वो शाहजहां के हमेशा करीब रहा करती। लेकिन दोस्तों, एक ऐसा समय आया जो शाहजहां के इतिहास को बदल के रख दिया। शाहजहां के 14वें बच्चे का जन्म होने ही वाला था कि मुमताज की मृत्यु उनके बच्चे को जन्म देते ही हो गई है। मुमताज की मृत्यु के बाद शाहजहां अंदर से पूरी तरह टूट चुके थे। कहा जाता है कि ये कई महीनों तक डिप्रेशन में रहे। इधर मुमताज के मृत्यु के बाद उनके कब्र को पहले बुरहानपुर जिले में दफनाया गया, लेकिन कई महीनों बाद शाहजहां ने अपनी खास पत्नी मुमताज महल के याद में सोचते हुए कहा, मेरी मुमताज महल के कब्र को अद्भुत और यादगार बनाया जाए। फिर से यमुना नदी के तट पर मुमताज महल के कब्र को दफनाया गया और यहीं से शुरुआत हुई ताजमहल की नींव। शाहजहां मुमताज की याद में ताजमहल को अद्भुत और भव्य बनाना चाहते थे। ये इस कब्र के पीछे अपना सारा धन लगाने को तैयार थे। शाहजहां ने अपने मंत्रियों और सिपाहियों को आदेश दिया, विश्व के कोने कोने से कुशल कारीगरों को बुलाया जाए और मेरी मुमताज के कब्र को एक शानदार रूप दिया जो सदियों तक याद रखा जाए। ऐसा मकबरा बनाया जाए जो विश्व के किसी भी कोने में मौजूद ना हो। दोस्तों, कहा जाता है ताजमहल का नींव कुछ खास तकनीकों से बनाया गया। इसके नींव के निर्माण में लगभग 50 कुएं का निर्माण किया गया और इसके बीच आबनूस और महोगनी जैसे लकड़ियों के लट्ठे भी डाले गए, क्योंकि ये लकड़ियां नमी वाले जगह पर खोखला नहीं होती, बल्कि पानी के संपर्क में एक समय पत्थर की तरह मजबूत हो जाती। कहा जाता है कि ताजमहल के निर्माण में लगभग 10,000 से भी अधिक हाथियों का इस्तेमाल किया गया बिल्डिंग मटेरियल्स के ट्रांसपोर्ट के लिए। इसके निर्माण में कई ऐसे मटेरियल्स का यूज किया गया जो विश्व के अलग अलग जगहों में मौजूद थे और अद्भुत भी, जैसे कि व्हाइट मार्बल राजस्थान से लाए गए, जेस्पर को पंजाब से और क्रिस्टल्स जैसे मटेरियल्स को अलग अलग जगहों से लाया गया। दोस्तों, इस ताजमहल को पूरी तरह बनने में लगभग 22 वर्ष का समय लग गया, जबकि शाहजहां के वर्कर्स हर रोज काम में लगे रहते थे। उस समय ताजमहल को इस तरीके से बनाया गया कि किसी भी आपदा से ये बचे रहे। ताजमहल को सुरक्षित रखने के लिए इसके चारों ओर की मीनार बाहर की ओर थोड़ी सी झुका दिया गया, ताकि भूकंप या कोई भी आपदा आए तो मीनार अंदर की ओर ना गिरे और मकबरा भी सुरक्षित रहे। दोस्तों, इससे ये पता चलता है कि उस समय के वर्कर्स आज के वर्कर्स से कम नहीं थे और काफी अनुभवी भी थे। हालांकि आज की तकनीक इतनी डेवलप हो गई है कि कोई भी बिल्डिंग्स बनाना ज्यादा मुश्किल नहीं। दोस्तों, ताजमहल जब पूरी तरह बनकर तैयार हुआ तो मुगल बादशाह शाहजहां ने, जो अपनी बीवी मुमताज महल के याद में ताजमहल का निर्माण कराया था, वो चाहते थे कि ऐसा अद्भुत मकबरा सिर्फ और सिर्फ एक ही, जिसका नाम शाहजहां ने रौजा ए मुनव्वरा रख दिया। हालांकि बाद में इसका नाम ताजमहल रख दिया गया। दोस्तों, कहा जाता है कि ताजमहल के निर्माण में कई वर्कर्स की मौत भी हुई। इसे बनाने में लगभग 20,000 से भी ज्यादा मजदूर लगे थे। शाहजहां ने इन सभी मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे ताकि ये सभी वर्कर्स किसी और के लिए ऐसा अद्भुत मकबरा बना ना पाए। दोस्तों, अब मैं इन 22 बंद दरवाजों के रहस्य को बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, इसके पीछे का रहस्य को बताने में कई लोग अलग अलग दावा करते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इनके पीछे शिव जी का मंदिर है और कुछ लोग ऐसे भी दावा करते हैं कि इनके पीछे एक बड़ा सा कमरा है जो रहस्य से भरी है। लेकिन दोस्तों, वास्तव में इसके पीछे कोई गुप्त कमरा नहीं बल्कि मेहराबदार गलियारा है। इसके दरवाजे बनाए गए थे ताकि इस जगह का बेहतर इस्तेमाल किया जा सके। दोस्तों, आज ताजमहल के निर्माण में लगभग 370 वर्ष पूरे हो गए। इस बीच ताजमहल के खूबसूरती में काफी बदलाव भी आने लगी, जिसके कई कारण है, जैसे कि अम्ल वर्षा,
हवा में मौजूद धूल, कार्बन के कण ताजमहल की खूबसूरती और संगमरमर के चमक को लगातार फीकी कर रही है। अगर जल्द ही पोल्यूशन को कम करने का उपाय ना सोचा गया तो एक समय इनकी खूबसूरती खत्म भी हो सकती है। तो दोस्तों, वातावरण को प्रदूषित होने से रोकिए, जिससे खूबसूरत स्मारक ताजमहल की खूबसूरती बरकरार रहे। इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट देखने के लिए इस फैक्ट्स हाउस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।